हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन बीजांडन्यास जिसमें जरायु अंडाशय के अधर सीवन की पूरी लंबाई पर एक उभार बनाता है और बीजांड इस उभार पर दो पंक्तियां बनाते हुए उत्पन्न होते हैं, ये बीजांडन्यास कहलाता है। तर्क सीमांत जरायु न्यास में बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है बीजांड न्यास। बीजांड न्यास जो अंडाशय होता है, अंडाशय उस पर बीजांडों के अंडाशय पर पुष्प के अंडाशय पर जो बीजांडों के लगे रहने का क्रम होता है, अंडाशय पर बीजांडों के लगने का क्रम इसे बीजांडन्यास कहा जाता है। इसे ही बीजांडन्यास कहा जाता है। बीजांडन्यास कई प्रकार के होते हैं। अब हम अभिकथन और तर्क में जिनके बारे में बात की गई है उन्हें देखते हैं। तो अभिकथन में कहा गया है बीजांडन्यास जिसमें जरायु या बीजांडासन जिसे कहा जाता है, बीजांडासन वह अंडाशय के अधर सीवन के साथ पूरी लंबाई पर एक उभार या कटक बनाता है और बीजांड इस उभार पर दो पंक्तियां बनाते हुए उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार के बीजांडन्यास को सीमांत बीजांडन्यास कहा जाता है और यहाँ दिया गया है इसे भित्तीय बीजांडन्यास कहते हैं। तो अभिकथन गलत है। यह सीमांत बीजांडन्यास का एक प्रकार है जो कि मटर में पाया जाता है। अब तर्क में कहा गया है कि सीमांत जरायुन्यास में बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति या परिधीय भाग की तरफ विकसित होते हैं, तो यह भी गलत है। जो अभी हमने सीमांत की बात देखी, सीमांत बीजांडन्यास क्या होता है, अभी हमने देखा जो अभिकथन में परिभाषा दी गई है वह सीमांत बीजांडन्यास की है। और यहाँ जो परिभाषा दी गई है जिसमें बीजांड अंडाशय की आंतरिक भित्ति या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं उसे भित्तीय बीजांडन्यास कहा जाता है। इसे भित्तीय बीजांडन्यास कहा जाता है, यानी यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न में अभिकथन व तर्क दोनों ही गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।